वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें, लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो गया। लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1650 से बढ़कर 1700 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। गंदम की कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने आटे की कीमतों में इजाफे की खबर का नोटिस ले लिया। कहा, पंजाब में आटे की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। आटे की कीमत में मसनूई इजाफे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद काली भेड़ें मार्केट को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं। खबर दे रहे हैं, लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। 20 किलो के थैले की कीमत 1650 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। गंदम की कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने आटे की कीमतों में इजाफे की खबर का नोटिस ले लिया। कराची से खबर शामिल करेंगे। साइट एरिया में पुलिस एहलकारों की रिश्वत तलब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एसएसपी केमाड़ी फैजान अली ने नोटिस ले लिया। एसएसपी केमाड़ी ने कहा कि रिश्वत वसूली में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। एसडीपीओ पाक कॉलोनी वाक़े की इंक्वायरी करके आगाह करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ इसरार मुगीरी। जी इसरार मुगीरी, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, साइड एरिया में पुलिस एहलकारों की रिश्वत तलब करने का ये मामला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रिश्वत वसूली में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। एसएसपी केमाड़ी फैजान अली की जानिब से पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। एसडीपीओ कॉलोनी पाक कॉलोनी के इंक्वायरी के करके आगाह करें। इसके साथ साथ जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुई थी, उसके बाद एसएसपी की जानिब से जो है ये नोटिस लिया गया है। वायरल वीडियो की जानिब से जो है इस पर जो है इंक्वायरी करके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, इसरार मुगीरी अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम खत ट्वीट कर दिया। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम खत में तहरीर किया कि बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। किसी और शख्स को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया जाए। बतौर जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। उमर अयूब का कहना है, मैंने अपना इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेज दिया था। ट्वीट में मजीद लिखा कि शिबली फराज ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। उमर अयूब ने कहा, मैं पीटीआई फैमिली के तमाम मेंबरान, पार्लियामेंटेरियंस और ऑफिस होल्डर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बानी पीटीआई और पीटीआई के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम किया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा है, बानी पीटीआई ने कहा ये लोग छोड़े हुए हैं, इनसे कोई बात नहीं हो सकती। बानी पीटीआई ने कहा कि फवाद चौधरी जैसे लोगों से कोई बात नहीं होगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये लोग भाग गए थे, दीगर लोग खड़े रहे। फवाद चौधरी समेत बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कहानियां बनाई। कुछ लोगों को छोड़ा गया है कि वो पार्टी क़यादत को डस कर क्रेडिट दें। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिल सका। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि दरख्वास्तें मंजूर की जाएं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इसी हवाले से ये रिपोर्ट। राना इद्दत ने कहा कि इसमें बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने मुकर्ररा वक्त पर फैसला सुनाया। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा कि दोनों मुल्ज़िमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि दरख्वास्तें मंजूर की जाएं। सेक्शन 426
CRPC के तहत दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। एडिशनल सेशन जज ने कहा, इद्दत ने कहा केस में दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलीलुल मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले पर पीटीआई कारकुन मुश्तइल हो गए। पीटीआई कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की और फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने इद्दत ने कहा केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मियां बीवी का निजी मामला था, इसको सियासी बुनियाद पर केस बनाया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की बातचीत की पेशकश मज़े का खेज है। जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होते कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आजम की बातचीत की पेशकश मज़े का खेज है, ये कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब का। एक खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए बिल को चैलेंज करेंगे। मिस्टर शहबाज शरीफ, उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला का किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं है। निशान से कंफ्यूजन ना पैदा करें। हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वुर करें। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस अतर मिनला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर महमद ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक और पीटीआई से इत्तेहाद जाहिर किया। वो बतौर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन पीटीआई का करें तो कानून क्या कहता है। वकील सिकंदर बशीर ने जवाब दिया कि अगर डिक्लेरेशन सियासी वाबस्तगी मैच ना हो तो आजाद उम्मीदवार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने उम्मीदवारों को आजाद क्यों कहा जब खुद को वो एक सियासी जमात से वाबस्ता कह रहे थे। कंफ्यूजन शुरू हो गई कि पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उम्मीदवार क्या कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब दोनों चीजें मौजूद थी तो उम्मीदवार को पीटीआई का क्यों ना समझा गया। इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया। आप इस मामले में इंतखाबी निशान कहां से ले आए। कमीशन का जवाब मुझे क्लिक नहीं कर रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जिस उम्मीदवार ने वाबस्तगी बरकरार रखी उसे आजाद कैसे डिक्लेयर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल यह है इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड भी दिखाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका जवाब यही है, ना कि आपने बस इंतखाबी निशान ना होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है आपकी तशरीह गलत थी। वकील ने कहा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अभी इस मुतालिक कोई फैसला नहीं आया। इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी जेर इल्तवा है। केस की समाअत पीर 1 जुलाई 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आएंगे। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अगर ज़रूरत महसूस हुई तो टीटीपी की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। गुज़श्ता हुकूमत में बानी पीटीआई के कहने पर 5000 टीटीपी अफराद लाए गए। पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे बड़ी बात तो कोई नहीं है
اور ٹی ٹی پی ادھر سے آپریٹ کر رہی ہے، لیکن ان کے سیلز جو ہیں، ان کے جو کاڈر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کر رہا ہے. جو 4-5 ہزار یا 6 ہزار یا جتنے بھی کچھ ہزار لوگ یہاں پہ لائے گئے تھے، عمران خان صاحب نے، اب تو اس وقت کی لیڈرشپ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ لے کے آئے تھے، ان کا انیشیٹو تھا. اگر وہ جو ہے ایک فریق جو ہے ہر قسم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایک ہمسائیگی کا حق بھی نہیں ادا کر رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی آگے ہاتھ جوڑیں اور ان کو کہیں کہ جی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں بڑا ہم پہ احسان کر رہے ہیں. فاٹا کے عوام نے عزم استحکام کو عدم استحکام قرار دیا. مولانا فضل الرحمان کی JJY کے گرینڈ جرگے کے بعد پریس کانفرنس. کہا قبائلی عوام نے بہت قربانیاں دیں. آپریشن کے بعد لوگ جب گھر واپس جاتے ہیں تو گھر ہی نہیں ہوتے. ماضی کے آپریشنز میں فاٹا کے عوام کی عزت نفس اور معاش کا قتل کیا گیا. ریاست کے معاملات جذبات اور دھمکیوں سے طے نہیں ہوتے. دراندازی کے بدلے میں دراندازی ہی کیوں؟ افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے. افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے. یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے. کہ تمہارے ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی، وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارے کسی نقصان کی، سیاسی نقصان کی ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے؟ 100-150 سال کی تاریخ موجود ہے. اس کی پشت پر ایک جدوجہد ہے، قربانیوں کی ایک جدوجہد ہے، واہمہ کی بنیاد پر، تخیل کی بنیاد پر کیا کیا اور فاٹا کے لوگوں کو برباد تباہ کر دیا. سابق لیگی رہنما محمد زبیر کا تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اندیا. محمد زبیر نے کہا میرا تحریک انصاف کے ساتھیوں سے رابطہ ہے جو میرا پیغام بانی PTI تک لے کر گئے ہیں. محمد زبیر ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. صاحب یہ بھی آپ بتانا اور کنفرم کرنا پسند کریں گے کہ کسی سابق آئینی عہدیدار سے آپ کا رابطہ ہے؟ جی. جو کہ تحریک انصاف میں ہے؟ جی. اور وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب تک لے کر گئے ہیں؟ جی میرا خیال ہے میں نے سب کچھ تو بتا دیا ارینا، کچھ چیز تو چھوڑ دی. تو پھر اب آپ نے ڈیٹ کا اعلان کرنا ہے تو چیزیں کافی حد تک ہم فائنلائز نہیں، میرے اوپر دیکھیں نا، آئی ہیو ٹو ٹیک. سابق لیگی رہنما محمد زبیر کا تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اندیا. محمد زبیر نے کہا میرا تحریک انصاف کے ساتھیوں سے رابطہ ہے جو میرا پیغام بانی PTI تک لے کر گئے. محمد زبیر ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. میرا تحریک انصاف کے ساتھیوں سے رابطہ ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار علینا شگری. جی علینا، بتائیے گا آج محمد زبیر نے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اندیا دیا ہے. بالکل، یہ بڑا واضح پیغام زبیر صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے آج ہمارے پروگرام میں، جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت سے رابطے میں بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے سے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تو انہوں نے اس بات کو کنفرم بھی کیا. اور یہاں تک بھی ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ جو پیغام ہے ان کی ولنگنس پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے حوالے سے، وہ عمران خان صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے جیل میں. اور عمران خان صاحب کے ایگزیکٹ ورڈ جو تھے وہ یہ تھے کہ ہی از ویری کول اباؤٹ اٹ. وہ بڑا کول ہیں اس شمولیت کے حوالے سے، یعنی کہ ایک گرین سگنل بانی PTI کی جانب سے زبیر صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے دے دیا گیا ہے. اگرچہ زبیر صاحب فارملی یہ کب اناؤنس کرتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن آج انہوں نے کنفرمیشن اس حوالے سے دے دی ہے کہ آلموسٹ یہ پورا فائنلائز ہو چکا ہے. اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ کیوں آنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل جب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے علیحدگی اختیار کی تھی اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں سیاست میں بالکل رہنا چاہتا ہوں. اور ایکٹیو ہم نے دیکھا کہ ان کو سیاست میں ان کی بڑی ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے، جہاں پہ وہ اپنی سابقہ جماعت کو بڑا ایکٹیولی ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور بڑی اسٹرانگ ایک آواز سمجھے جاتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے وہ ترجمان بھی رہ چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بھی وہ ترجمان رہ چکے ہیں، اور انہوں نے سیاست میں ایک لانگ ٹرم کے لیے رہنا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ کے اس سٹانس کو سپورٹ کرتے تھے کہ جب میاں نواز شریف صاحب سویلین سپریمیسی کے لیے جس طرح سے ایک کھڑے رہے اور ایک ان کا ایک موقف نظر آتا تھا، لیکن جب وہاں سے جب معاملات ڈائیگریس ہوئے، جب سویلین سپریمیسی کو چھوڑ کے جب پرنسپلز پر کمپرومائز نون لیگ کی جانب سے کیا جانا شروع ہوا، تو پھر زبیر صاحب نے اپنی
जो राहें हैं वो अपनी साबका जमात से अलहदा कर ली, और फिर वो वोकल काफी हमें नजर आए टीवी टॉक शोज में भी आके वो उसका बरमला इजहार करते थे, जो कि जाहिर है कि नून लीग की क़यादत को ये चीजें पसंद भी नहीं आ रही थी, और वो तमाम अब वो जो खूबियां हैं, तमाम जो क्वालिटीज हैं वो उनको इमरान खान साहब में नजर आ रही है। उन्होंने आज इस बात का भी इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमंग अदर पार्टी, इसके तमाम सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, IPP भी है, और स्पेशली शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो जमात हम जो अवाम पाकिस्तान के नाम से वो जो नई सियासी जमात शाहिद खाकान अब्बासी साहब लेकर आए हैं, हमें ये भी याद है कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जुबैर साहब बड़े एक्टिव नजर आते थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिस्टर इस्माइल साहब के रूबरू, लेकिन वो उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे हैं, और जरा ये भी कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात की में अभी इस वक्त वो क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, कि जिसकी वजह से बहुत लोग, और उसमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब का भी नाम है, कि जो शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे। लेकिन जुबैर साहब ने आज कैटेगोरिकली ये बात कही कि दीगर सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं इसलिए मेरे लिए एक अवलीन तरजीह होगी, वो इस वजह से भी क्योंकि वो इस वक्त एक राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब इस वक्त एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, और ये जो तमाम केसेस उनके खिलाफ बनाए गए हैं वो बड़े बोगस केसेस हैं, जिसमें उनको जो मुख्तदर हल्के हैं, जो इस वक्त हुकूमत है, उनको कोई हासिल नहीं हो रहा, और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, वो उल्टा सियासी नुकसान ही हो रहा है इवन नून लीग को, कि ये तमाम केसेस जो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं। अब ये भी जरूर हम पॉइंट डिस्कस करते चले कि जुबैर साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन अरीना शिकरी हमारे साथ मौजूद थी। आपको बताएं ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में मोहम्मद जुबैर ने गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ में शामिल होने का इंदिया दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में भी हम भी करारदाद लाएंगे। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी करारदाद पर फौरी रद्द अमल दिया। करारदाद का मुसवदा तैयार कर लिया गया है जिसे अपोजिशन से भी शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद बिला जवाज़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाह है। Pakistan has taken note of passage of the House Resolution 901 by the US House of Representatives of our bilateral ties and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process in Pakistan. हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show के we mean business। ये कोई तुक नहीं है। इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हकीकी आज़ादी मांगने वाली जमात और उसके कारकुनों के लिए डूब मरने का मकाम है कि जो कहते गुलाम नहीं आज अमरीकी करारदाद पर भंगड़े डाल रहे हैं। अमरीका कौन होता है हमें डिक्टेशन देने वाला, और इसे इस बात की इजाज़त किसने दी है कि शर्म का मुकाम डूब मरने का मुकाम है उस हकीकी आज़ादी मांगने वाली जमात और उसके कारकुनों के लिए और उसके लीडरों के लिए, कि जो एक तरफ कहते हैं हम गुलाम नहीं है, दूसरी तरफ आज भंगड़े डाल रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका कौन होता है, मैं बताने वाला है कि इलेक्शन में क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अमेरिका को ये जुर्रत किसने दी है? सो इसके ऊपर हमारी भी करारदाद आ रही है, और इसको कहते हैं कि इसको डिक्टेशन ना लेना। जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है वो अमेरिका हो या कोई भी हो, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, ना अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत करने देंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम, इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। अम्मी, अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हैं।
तुम भी जो चाहो बन सकती हो, क्योंकि तुम भी मजबूत हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। महंगी बिजली मजीद महंगी होने जा रही। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त भी नेपरा में जमा करा दी। समाअत कल होगी। इसी हवाले से इस्लामाबाद से शाहिद अजमल रिपोर्ट करेंगे। महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। दरखास्त में CPPA ने मौकफ अपनाया है कि 23 पैसे फी यूनिट बिजली लाइन लॉसेज और चोरी की नजर हो गई। गुज़श्ता माह 12 अरब 26 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 111 अरब रुपए रही। दरखास्त में बताया गया है कि फर्नेस ऑयल पर 31 रुपए 44 पैसे यूनिट बिजली पैदा की गई। LNG से बिजली की पैदावारी लागत 24 रुपए 1 पैसा फी यूनिट रही। ईरान से 26 रुपए 9 पैसे फी यूनिट बिजली दरामद की गई। कराची में प्री मानसून बारिश, हब्स में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों के साथ दर्जा हरारत में कमी की भी पेशगोई कर दी है। कराची से आबदा खान की ये रिपोर्ट देखिए। दिन भर सूरज की सख्ती, दर्जा हरारत 40 से ज़ायद डिग्री को छू गया। बहिरा अरब में मौजूद हवा के कम दबाव से शहर में हब्स की फजा कायम रही। देखते ही देखते मज़ाफाती इलाकों ने काले गहरे बादलों की चादर ओढ़ ली। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गडाब, बहरिया टाउन, गुलशन मेहमार, मलीर समेत मुलेका इलाकों में बादल खूब बरसे। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर समेत दीगर इलाकों में होने वाली बारिश के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। शहर में होने वाली 10 मिनट की बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 14, गुलशन हदीद 10 और पहलवान गोट में सबसे कम 0.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है बारिश के मौजूदा सिस्टम के ज़ेरे असर 30 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान है। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर में हीट वेव की सूरत हाल खत्म होने के साथ 1 से 2 रोज में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आ सकती है। सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। सांगर समेत शाहपुर, शाहकर, खड्रू, संजोरो, पीरोमल और चोटियारी डैम के इलाकों में तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सजावल, संजोरो, शाहपुर, शाहकर, जाम नवाज अली और ज़िला भर में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज़ आंधी के साथ हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। हवाओं और बारिश के सबब सुबह से जारी गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली बंद। मुतादिद मकामात से बिजली की तारें टूटने की इत्तलात हैं। हब और सराब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दरीजी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगजानी का खदशा है। बारिश से शदीद गर्मी का जोर टूट गया। अवाम मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से निकल आए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तिजारत की इस्तेदाद और मौजूदा तिजारत को बढ़ाने के लिए जामे लाए अमल बना कर पेश किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तिजारत के हजम, इस्तेदाद और तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में तावन और तिजारती शराकतदारी को मजबूत करने के लिए एक जामे लाएअमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मोहित हैं। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। हुकूमत की कारोबारों सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।